हमारे पास है करने वाले लोग जी। तो कभी रोना कि ये नहीं है वो नहीं है वो नहीं है, नहीं क्या रोने की आवश्यकता नहीं। जैसी अवस्था वैसी लड़ना है, जैसी अवस्था है वैसी लड़ना है। तो सूखा चारा जो आपका जो भूसा है 5 से 6 किलो भूसा प्रतिदिन लगेगा, यानी 30-35 रुपए का भूसा लगता है। और दाना जो है घर में बना लीजिए, 3 आइटम मिलाइए, पहला दूसरा और तीसरा। क्या बोलिए? अनाज। जोर से बोलिए अनाज। बोलिए खली, और बोलिए चोकर। तो अनाज, खली और चोकर तीनों को बराबर बराबर मात्रा, यानी कि बोलना नहीं, 1/3 कितना? 1/3। यानी 100 किलो अगर आप दाना बना रहे, पशु आहार बना रहे, जिससे कि आपको याद रहे, परसेंटेज में आप फंसे ना, तो हमने कहा तीनों को बराबर बराबर मिला दो। 3 आइटम तीनों बराबर, तो यानी 1/3 अनाज, 1/3 चोकर और 1/3 खली। अरे दोबारा बोले, अनाज देता है कार्बोहाइड्रेट। क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट, यानी तुरंत शक्ति। खली देती है प्रोटीन। क्या देती है? प्रोटीन। और जो आपका चोकर है वो मिनरल्स भी देता है, फाइबर भी देता है। ये ऐसा हो जाता है जैसे आपकी थाली है जिसमें आपके रोटी है, चावल है, सब्जी है और दाल है। तो आपको कुछ और खाने की इसके बाद जरूरत नहीं है। आप इसी को खा के 100 वर्ष जी सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पूर्वजों ने हमें व्यवस्था दी वो इस प्रकार से दी है कि इसमें दाल प्रोटीन देता है, कार्बोहाइड्रेट रोटी और चावल देते हैं, और सब्जी जो है मिनरल्स और फाइबर देता है। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? जैसे हमारी थाली वैसी यहाँ पे दाने की व्यवस्था हो रही है। और ये जो इसको जो है संतुलित संपूर्ण आहार मिलेगा। संतुलित क्यों? क्योंकि हर चीज का संतुलन है। संपूर्ण क्यों? क्योंकि जितना दूध है उतने ही मात्रा में इसको हम दे रहे हैं। तो जब संतुलित, बोलिए संपूर्ण आहार किसी भी जीव को मिलता है तो उसका जो है उत्पादन हो, चाहे उसका प्रजनन हो कि आगे बच्चे संतति पैदा करनी है, उसमें कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। यानी प्रजनन भी ठीक रहेगा, हर साल दर साल आपको बच्चा भी देगा, और उसका जो उत्पादन होगा कभी भी उसका उत्पादन घटने की तरफ नहीं जाएगा। और अगर कोई पशु समय पे गाभिन हो जा रहा है और सही प्रकार से दूध दे रहा है, तो फिर उसको कोई भी किसान क्या बाहर सड़क में छोड़ेगा? जोर से बोलो, नहीं। वो कोई अच्छे मन से नहीं छोड़ रहा, वो तो भारी मन से छोड़ रहा। और कारण क्या है कि उसको सही प्रकार से उसका प्रबंधन और उसका पोषण, यानी कि उसका रख रखाव, इसका समुचित ज्ञान ना होने के कारण वो अपने अच्छे धन को, पशुधन को स्वतः ही छोड़ दे रहा। तो आपको मैंने क्या बताया, सबसे बड़ा आधार पोषण यानी खान पान है, जिसमें लगभग 70% पैसा जो है किसान का खर्च होता है। यानी सबसे ज्यादा पैसा तो खिलाने पिलाने में खर्च हो रहा है ना। तो इसको सीख जाना है कैसे। हरा चारा जो भी आपके पास बरसीम है, मक्का है, जई है, जो भी कुछ चारा आप उगाते हैं वो समय पे आप उगाइए। और मान लीजिए अगर नहीं भी है कि कोई ऐसा छोटा किसान है जिसके पास जमीन भी नहीं है, खरीद के भी नहीं खिला पा रहा है, तो हालांकि उसका भी विकल्प एक साइलेज होता है, पशु का आचार, वो भी आप खरीद सकते हैं। या जो कोऑपरेटिव होते हैं, स्टेट के दूध के कोऑपरेटिव होते हैं, उनकी सहायता से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर उसका भी प्रबंधन नहीं हो पाया तो आप भूसे का अपना 5 से 6 किलो 7 किलो भूसा पशु को प्रतिदिन चाहिए। 5 या 6 रुपए किलो भूसा मिलता है। तो जब समय पे भूसा आता है मार्केट में, तो उस समय आप भूसे का स्टोर कर लीजिए और उस भूसे को खिलाइएगा तो पेट भर जाएगा। और जो दाना आप खिलाइएगा, जो हमने आपको बनाना सिखाया है, तो वो दूध में जितना आपने दूध होगा उतनी मात्रा में आप देंगे, तो आपको मुनाफा बढ़िया। अब आप एक बार देख भी लीजिए कि हमने बता तो दिया, लेकिन क्या इसको देने में हम सक्षम है कि नहीं है। मान लीजिए कि एक पशु जो है वो 12 लीटर दूध दे रहा है, ठीक है, और हम बहुत महंगा भी दूध नहीं बेच पा रहे, मात्र 40 रुपए किलो, जबकि आजकल बाजार में जो फुल क्रीम मिल्क है वो लगभग 65-70 रुपए के आसपास है। लेकिन फिर भी हम सामान्य रेट 40 रुपए मान रहे हैं, तो 480 रुपए का मान लीजिए दूध हो गया। क्या हो गया? 480 हो गया कि नहीं हो गया? सामान्य रेट माना है 40 रुपए, कोई बड़ा रेट नहीं। आप भी और दूध बेच रहे तो आप आराम से 50 रुपए बेच लीजिए, लेकिन हम 40 ही मान रहे हैं। और 12 किलो दूध पे कितना दाना देना है, जो हमने घर में ही बनाया, कहीं बाजार से लाया? 4 किलो। जोर से बोलिए 4 किलो में 1 किलो और जोड़ दीजिए उसके शरीर के लिए भी, शरीर को चलाने के लिए एक और कितना 5। और इसमें जो भी दाना है, अनाज, कोई भी गेहूं है वो 25 रुपए से ऊपर नहीं होता है, आपका चोकर भी 25 से ऊपर नहीं होता है, और आपकी खली भी 25 से ऊपर नहीं होती। लेकिन फिर भी ये सब दाना आपका 25 या 26 रुपए में बन जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसको महंगा मानते हैं, 30 रुपए किलो मान लेते हैं पूरी से पूरी कंडीशन में। हाँ या ना? सही बात है।
तो कितने का हो गया? 150 रुपए का जी। कितने हो गए? 330 बच गए। 30 रुपए का भूसे का भी माइनस कर लीजिए तो 300 रुपए बच गया। 300 रुपए को 30 दिन से गुणा कर लें तो 9000 रुपए तो शुद्ध लाभ बच गया आपको, आया ना? 12 लीटर वाली गाय का 40 रुपए किलो दूध बेच के अगर इसे 50 बेच ले और दाना जो है आप 25 रुपए किलो बना ले तो आप समझ सकते हैं कि 11-12 हजार रुपए आप एक गाय से कमा सकते हैं। और एक भी आइटम हमने इसमें घर का नहीं माना कि मान लो घर का ही गेहूं था, ऐसा तो नहीं माना ना हमने। कहने का मतलब ये है कि देखिए प्रॉफिटेबल है, केवल हमें ठीक प्रकार से खिलाने का इंतजाम रखना है, सही पशु खरीद के लाना है।